हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। ये इसका पार्ट सेकंड है जिसमें हम पोरीफेरा को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने प्रोमिस किया था कि जब तक आप इन सभी पार्ट्स को देख रहे हैं अगर, तो आपको सभी एग्जांपल्स लर्न हो जाएंगे। तो मैं जो फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स लर्न करवाई थी, मैं वो लास्ट में आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो जिनको पोरीफेरा देखना है बस अभी स्टार्टिंग में पोरीफेरा देख लेंगे, और जब एग्जांपल्स लर्न करने की बारी होगी, अगर उनको एग्जांपल्स लर्न नहीं करने हैं तो वहाँ से स्किप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में क्या पढ़ते हैं? देखिए, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में जो सेलुलर अरेंजमेंट होता है वो स्पॉन्जेस का होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इनको याद कर लीजिए। अभी आप एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए, फिर मैं आपको इनको डिटेल में बाद में समझाऊंगी। ठीक है, तो जो स्पॉन्जेस थे ना, वही है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो अब इस फाइलम पोरीफेरा को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इन जो फाइलम पोरीफेरा है इसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्जेस क्या होता है? ये एक समुद्र में रहने वाला जीव होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? जैसे स्पॉन्ज होता है ना, जो हमारा बर्तन साफ करने का, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं ना, वो होता है। यानी कि जो पानी को बहुत सारा सोख लेता है और उसको अगर हम दबाते हैं तो बहुत सारा पानी बाहर छोड़ देता है वो। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है स्पॉन्ज। ठीक है, अरे देखा होगा ना आपने घर में स्पॉन्ज। और ये क्या होते हैं? जर्नली मेराइन होते हैं। ठीक है, यानी कि समुद्र में हमें ये मिलते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? एसिमेट्रिकल। और ये सेलुलर, ये सब मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में वैसे तो बता दी थी, पर मैं बता देती हूँ आपको। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मान लिया अगर ये हमारा स्पॉन्ज है। ठीक है, मान लिया ये हमारा स्पॉन्ज है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, अगर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, ये तब भी मतलब इक्वल नहीं है दोनों पार्ट, यानी कि सेम नहीं है ये पार्ट और ये पार्ट। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करती हूँ तो भी ये सेम नहीं है। यानी कि कहीं से भी कट करने पर, अगर मैं इसके मतलब ये वाली लाइन सेंटर से जानी चाहिए बस, अगर वो कहीं से भी कट करने पर सेम नहीं है दोनों पार्ट्स उसके, या फिर जितने भी पार्ट में उसको कट करो वो सेम नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स होती हैं बस, इसमें टिश्यू वगैरह कुछ नहीं होते, बस सेल्स लूजली पैक होती है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इसमें हम कहते हैं। है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है जिसको हम कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कैनाल सिस्टम मिलता है। और एक और होता है हमारा, उस काइनोडर्मेटा होता है, उसमें हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें कैनाल सिस्टम है और उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। अब देखो, ये कैनाल सिस्टम क्या होता है? मान लिया ये हमारा कोई स्पॉन्ज है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? इसमें एक तो हमें ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रिया क्या होता है? मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पॉन्ज होता है ना, वो पानी सोखता है, तो वो पानी सोखेगा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, तो उस वो क्या होते हैं? वो ऑस्ट्रिया होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ऐसे एक कैविटी बनी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया क्या करेगा? वाटर लेगा सब जगह से और इस स्पॉन्जोसील कैविटी में डालता रहेगा। ठीक है, माइन्यूट पोर को हम मतलब कि ऑस्ट्रिया बोलते हैं। अब जब यहाँ पे डाल रहा है पानी, कलेक्ट होता जा रहा है, तो इसमें से ये अपना जो जो कुछ भी इसको इस पानी से लेना है, देना है, इस पानी को वो देता है, लेता है इस पानी से। ठीक है, क्योंकि भाई वाटर में रह रहा है तो वाटर में इसका फूड होगा, वाटर में इसका सब कुछ होगा, इसका जीवन ही वाटर में है। ठीक है, तो अब क्या होगा? यानी कि अब ये मान लिया ये वाटर इसके लिए वेस्ट हो गया, तो ये ओस्कुलम के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। तो प्रोसेस क्या होती है? ऑस्ट्रिया में जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा और फिर ओस्कुलम में जाएगा। इसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। मान लिया देखो, इस टाइप का होता है कुछ, ये हमारे ओस्कुलम होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, और फिर ये होती है स्पॉन्जोसील कैविटी, और ये होता है हमारा ओस्कुलम। ठीक है, ओस्कुलम से आएंगे, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा वाटर और ओस्कुलम से हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या आता है? दिस पाथवे इज हेल्पिंग। अब जो ये पाथवे होता है किस किस चीज़ में इनको हेल्प करता है? तो ये फूड गैदरिंग में, यानी कि फूड को लेने में हेल्प करता है। वो तो करेगा ही भाई। देखो, अगर पानी है, ठीक है, पानी में इनका फूड मिला हुआ है जो जो इनको चाहिए होगा। ठीक है, मान लिया इनको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से, तो वो पानी में वो घूमते रहते हैं, तो वो पानी उसके अंदर जाएगा,
उसमें से वो ऑर्गेनिज्म को ले लेगा और पानी को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो इसमें ही रेस्पिरेशन करता है ना कि गैसेस को बाहर निकालना और अंदर लेना, इसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि गैसेस हमारी वाटर में हमारी गैसेस मिली होती हैं, ठीक है ना, तो उससे भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सचेंज का वर्क भी करता है, वो करेगा ही भाई, क्योंकि जो इसको लेना है वो वाटर से ले लेगा और जो इसको देना है वो वाटर को दे देगा और उस वाटर को बाहर निकाल देगा, तो इसलिए एक्सचेंज का वर्क भी करता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट का वर्क भी इससे करता है, ठीक है। तो आपको इसके सभी वर्क समझ में आ गए होंगे। उसके बाद क्या आता है, सिनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन इन स्पोंजोसिल कैविटी एंड द कैनाल। अब देखिए ये जो कैविटी होती है ना, इसमें सेल्स लगी होती हैं जिसको हम सिनोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्स लगी होती है ऐसे 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 ऐसे, बस एनसीईआरटी में बस इस सिनोसाइट सेल का नाम ही दिया है, या तो उसको हम सिनोसाइट सेल बोल लें या फिर इसको हम कोलर सेल बोल लें, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे कि कोलर सेल्स हमें किसमें देखने को मिलती है, तो आपको आंसर में लगा देना है कि फाइलम पोरीफेरा में कोलर सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। कोलर सेल्स बोल लो या फिर सिनोसाइट्स बोल लो, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिलता है, तो इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, अब देखो जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम फूड लेते हैं, फूड हमारे स्टमक में चला जाता है, जितनी भी सेल्स होती है ना वो अपना जो भी उनको मतलब जैसे कि अब जैसे कि हम है, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने फूड लिया, फूड हमारे स्टमक में चला गया, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, जिसको भी एंजाइम्स निकालना है वो एंजाइम्स निकालेगी, जिसको भी जूस निकालना है वो जूस निकालेगी, यानी कि जो जिसको भी जो जो भी देना है वो हमारे स्टमक में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। वहाँ पर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन तो वैसे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट वहाँ से इसका प्रॉपरली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, मान लिया ये इसकी सेल्स हैं, मैंने बताया था कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें हमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं ऐसे, बस ऐसे ही लूजली पैक होती हैं, ठीक है। तो इन सेल्स के पास सभी के पास फूड जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि खाली एक सेल्स के पास फूड जा रहा है या फिर इनके पास स्टमक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी सेल्स के पास वाटर जाएगा, वाटर में क्या होगा, फूड होगा, ये सभी सेल्स अपना अपना फूड ले लेगी और ये सभी सेल्स अपना खुद का डाइजेशन करेंगी और जो भी इनका फिर वेस्ट निकलेगा उसको बाहर निकाल देगी वाटर में, वाटर उस कोलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, यानी कि सेल्स खुद अपने अंदर डाइजेशन करती है। हम में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि सेल्स बाहर देती है जो कुछ भी उसको बनाना होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर उसको एंजाइम्स देने कुछ भी देना है तो वो बाहर देती है और हमारा जो डाइजेशन है वो बाहर होता है। उसके बाद आता है कि स्केलेटन, इनमें स्केलेटन भी देखने को मिलता है जो मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्प्रिंगी फाइबर्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है और ये इसके, जब मान लिया अगर ये हमारा वो है स्पॉन्ज, ठीक है, तो इसमें ये ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ये यहाँ पे लगा होगा, ये यहाँ पे लगा होगा, जो इसके स्केलेटन का वर्क करती हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जा रहा है कि इनका स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, तो आपको बताना है कि इनका स्केलेटन स्पिक्यूल्स का बना होता है, इनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं, और स्प्रिंगिन फाइबर्स, और ये किससे जुड़ा होता है, स्प्रिंगिन फाइबर्स से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इसमें सेक्सेस कैसे मिलते हैं, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जिसको हम, अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो जिसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। एग एंड स्पर्म इन सेम इंडिविजुअल्स, यानी कि एग भी सेम इंडिविजुअल्स देगा और स्पर्म भी हमारा सेम ही इंडिविजुअल देगा, यानी कि अगर ये स्पॉन्ज है तो इसी में ही एग होगा हमारा और इसमें ही हमारा स्पॉन्ज होगा। इसको जो ये फीचर है कि दोनों का एक ही चीज़ में है तो इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब देखो जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी कि इसका मान लिया ये पार्ट अलग होकर टूट गया किसी वजह से या फिर इसने तोड़ दिया तो ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट जहाँ भी डलेगा वहाँ पे ये नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देगा, इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल, ठीक है। फिर आया सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है कि गैमेट्स बनेंगे, एग आएगा, स्पॉन्ज आएगा, ठीक है, और दोनों में मतलब कि फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा और हमारा नया स्पॉन्ज बन जाएगा। सेक्सुअल में हमारी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। ये अब ये गैमेट हो सकता है कि एक ही स्पॉन्ज से आए, क्योंकि मैंने बताया ना कि हेर्माफ्रोडाइट होते हैं ये, और हो सकता है कि एक स्पॉन्ज से तो हमारा गैमेट वो आ जाए एग, हो सकता है कि दूसरे स्पॉन्ज से हमारा स्पर्म आ जाए, तो ये अलग अलग स्पॉन्ज से भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद किसमें,
फर्टिलाइजेशन कैसा मिलता है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या है कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये गैमेट को बाहर छोड़ रहा है और या फिर मतलब वाटर में छोड़ रहा है और वाटर में इनका फ्यूजन होगा, ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। लार्वा स्टेज क्या होता है, यानी कि देखो जब मेंढक होता है, मेंढक जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं ना, मेंढक होता है, तो उसमें भी हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यानी कि उसमें पहले तो लार्वा स्टेज आती है, फिर वो मेंढक में बदलता है। ठीक है, टैडपोल बोलते हैं जिसको हम, टैडपोल से फिर वो फ्रॉग बनता है। तो इसमें भी ऐसे हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। यानी कि लार्वल स्टेज का मतलब क्या है, मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, यानी कि अपने जो अडल्ट होगा उससे वो मोर्फोलॉजिकल के लिए अलग होगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ तक हमने इसके सभी फीचर्स देख लिए हैं। तो अभी मैं क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि हमने पढ़ा क्या है। देखो, सबसे पहले पढ़ा हमने कि हम पोरीफेरा को स्पॉन्जेस बोलते हैं। दूसरे नंबर पे पढ़ा कि हमने मराइन होते हैं। तीसरे नंबर पे पढ़ा कि इसमें एसिमेट्रिकल होते हैं ये। फिर पढ़ा कि ये सेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प किस में करता है, तो फूड गैदरिंग, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालने में, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा कि इसमें पोलर सेल्स मिलती है जो कि स्पॉन्जियल कैविटी के चारों तरफ लगी होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरसेलुलर होता है। स्केलेटन स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिस फाइबर का मिलकर बना होता है और सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जिसको हम हेमाफ्रोडाइट बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, सेक्सुअल गैमेट्स के थ्रू होगा और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होगा। तो यहाँ तक हमने इसका रिवीजन भी कर दिया। ठीक है, अब आता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल्स तो इनके याद रखने ही रखनी है। ठीक है, अब देखो, एग्जाम्पल पहले नंबर पर आता है साइकोन, जिसको हम साइफिया भी बोलते हैं। फिर आता है स्पोंजिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। अब देखो, ये तो इसकी साइंटिफिक नेम है और ये इसका जर्नल नेम है। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि उसको जैसे कि आम को हम आम बोलते हैं। ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो उसमें जो मैग्नीफेरा इंडिका है वो उसका साइंटिफिक नेम है और आम उसको हम जनरली बोल देते हैं। अलग अलग कंट्री में तो इसके अलग अलग नाम होंगे। हम आम बोल रहे हैं, कोई कुछ मैंगो बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम है वो तो हो गया साइकोन, और साइफिया इसको हम बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, और स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं और यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो देखो, इसको आपको याद कैसे रखना है, तो कौन स्पॉन्ज। ठीक है, तो देखो आपको एग्जांपल लर्न हो गए। देखो कौन इसमें आ रहा है, कौन, और SPONG स्पॉन्ज आ गया, SPONG स्पॉन्ज आ गया। ठीक है, तो ये तीनों आपको एग्जांपल्स लर्न रखने हैं। तो अभी हमारा ये फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो अपने कल पढ़ाई थी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन, तो वो उसके मैं एग्जांपल्स फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ आपको क्विकली। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि सेलुलर हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, टिश्यू में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थीज में, ऑर्गन सिस्टम में हमें एस्केल्मिन्थीज से कोर्डेटा तक, ये सभी हमारे ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें कैसा मिलता है। तो अगर मैं क्लोज की बात करती हूँ तो एनेलिडा में एंड वर्टिब्रेटा, बस इन दोनों को छोड़कर और सभी में हमें ओपन देखने को मिलता है। अब इन दोनों में हमें क्लोज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आया सिमेट्री। तो देखो, सिमेट्री में हमने 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने एसिमेट्री, फिर हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा था बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल में आ जाते हैं स्पॉन्जेस, बताया मैंने अभी भी कि एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरे नंबर पे पढ़ा हमने रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में आ जाते हैं हमारे सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होता है वो हमारे रेडियल सिमेट्री में आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटिहेल्मिन्थीज से हेमिकोर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब बात आती है कि डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते हैं। तो देखो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, कुछ याद भी है। अरे जर्मिनल लेयर जो होती है, अगर 2 लेयर है यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, अगर तीनों हैं तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल थे हमारे सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा,
और टिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल थे हमारे प्लेटी2 कोडेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोडेट तक ये हमारे टिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल थे। अगर मैं सिलोम की बात करती हूँ तो देखो 3 टाइप के सिलोम में पढ़ा था हमने, एक तो हो गया सिलोमेट, एक हो गया सूडोसिलोमेट, एक होता है एसिलोमेट, ठीक है। तो सिलोमेट्स होते हैं हमारे एनालिड्स से लेके कोडेट तक, ठीक है, यानी कि एनालिडा से कोडेट्स तक हमें सब में सिलोम देखने को मिलती है। सूडोसिलोमेट आ जाती है हमारे एस्केलमेंथीज, और एसिलोमेट्स कौन से होते हैं हमारे एस्केलमेंथीस से, यानी कि जो इससे नीचे होंगे ना एस्केलमेंथीस से। आप ना सूडोसिलोमेट को याद रखो कि एस्केलमेंथीस सूडोसिलोमेट होते हैं, उससे जो ऊपर होंगे वो सिलोमेट होंगे, उससे जो नीचे होंगे वो एसिलोमेट होंगे, यानी कि जो प्लेटी वगैरह होंगे ना ये सब एसिलोमेट होंगे। अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करती हूँ कि सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, तो अर्थवॉर्म में और ऑर्थोपोड्स जो होते हैं हमारे, इसमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नोटोकोड किस किस में देखने को मिलती है, तो देखो जिसमें नोटोकोड देखने को मिलती है वो तो होते हैं हमारे कोडेट्स, और जिसमें हमें नहीं मिलती वो होते हैं नॉन कोडेट्स। तो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक हमें नॉन कोडेट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इनमें कोडेटा नहीं मिलती। इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोडेटा आता है। पहले हेमिकोडेटा में मतलब बोला जाता था कि इसमें हमें कोडेटा देखने को मिलती है, बट फिर जब उसमें पता लगाया गया तो वो कोडेट नहीं थी। तो मैं ऐसे डेली आपको रिवीजन कराने वाली हूँ, अगर आप इसके सभी पार्ट देख रहे होंगे तो आपको पक्का ये लर्न हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में मैं इसके पोरीफेरा के एग्जांपल्स और इसका मेन फीचर भी याद करवाऊंगी आपको, और ये जो इसके अभी मैंने याद करवाए सभी इनको भी याद कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।